सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आज हॉलीडे संडे दिवाली के रह गए बस 8 दिन और दिवाली से पहले एक दर्द भरी दास्तान, सच्ची घटना, जैन समाज की घटना, दो भाइयों की घटना, अमीर से गरीब होने के बाद कहते हैं किस तरह दर्द होता है, आज वह सुनाएंगे। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंसू निकल पड़ेंगे, बस समझ पाओगे जेब की लक्ष्मी क्या कर पाएगी। बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, तीर्थ बनवाते हैं, जब ऐसे ही हमारे भाई इस तरह हो जाते हैं, इनके में आगे सहयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। गुजरात की कहानी सुना रहे हैं, महुआ ज़िले की बता रहे हैं, वहाँ की सिटी के बारे में ऐसे दो भाइयों की बात बता रहे हैं। बहुत दर्दनाक कहानी है, जो गरीब हैं वह भी सुन लेते हैं। गरीब नहीं थे, कर्म ऐसा हो गया, कर्म कृति का आज वही दर्द आपके सामने। सितंबर के पहले सप्ताह की घटना, जीवंत सच आपके सामने आ रहे हैं। धन्यवाद पोपट भाई का कर रहे हैं, जिन्होंने इनको सुधार कर खड़ा किया है। ये हैं दो भाई, अमित भाई जोशी और जिग्नेश भाई दोषी। जिग्नेश भाई बड़े हैं, अमित छोटे हैं। पहले यहाँ देख रहे हैं आप छोटे भाई अमित भाई दोषी, देखिए कूड़े के कबाड़ के आगे, बंद दुकान के आगे किस तरह खड़े हैं। उनको बुला के कहा जाता है बताएं घटना ये कैसी है। दो भाई हैं, 20 साल पहले से कारोबार कर रहे थे। 7-8 साल तक नारियल का कारोबार करते थे मंदिरों के पास, पालिताना में किया, अमरेली, सारे बड़े श्वेतांबर मूर्ति पूजक मंदिर हैं, उन सब के यहाँ इनके नारियलों का कार्य होता था। बहुत ज़्यादा कारीगर थे इनके पास। 4-5 लाख नारियल रोज का कारोबार था। सोच लीजिए 1 रुपये बस्ता, 4 लाख रुपये रोजाना का कारोबार था। प्रकृति की मार लगी, मुकदमे हार गए, काका काकी माँ बाप सब चले गए, परिवार में कोई नहीं बचा, अकेले दो रह गए, आंखों तड़प गई। कहते हैं 4 साल पहले से तो इनको ना कभी इन्होंने पंखा देखा है, ना लाइट देखी है, और 2.5 महीने से इसी कूड़ा घर में रहते हैं। यह सोचती, दुकान बंद के आगे केवल एक चबूतरा इन्हें गुजरात में यह मिला है जहां वे रात को सो पाते हैं। अरे जिसके जेब में रोजाना 4 लाख रुपए आते थे, आज चाराने के लिए तरस जाते हैं। खाना नहीं मिल पाता है, कपड़े हफ्तों से नहाए नहीं हैं, ऐसी बदबू आ रही है। कूड़ा आप देख रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले की ज़िंदगी क्या हो गई है। कहाँ थे, कहाँ प्रकृति की मार लगी। आज सचमुच आंखों से आंसू आ जाते हैं जब दो जैन भाई को इस रूप में पाते हैं। कहते हैं फिर एक फरिश्ता आता है पोपट भाई के रूप में। ज़रा सुन लीजिए आप क्या है कथा इनकी, किस तरह वह अपनी गाड़ी से अंदर से ही उनको पुकारता है। सुनिए जरा। कैसे हो, कैसे हो? अच्छे हो? इधर आओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है भैया आपका? अमित। अमित भाई? अमित कुमार शांतिलाल दोषी। अच्छा, अमित भाई दोषी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो अमित भाई? यहाँ पे गोडाउन है। अच्छा, तो ऐसी हालत में रहते हो आप या फिर आपका कोई घर है ना। कहाँ पे? अभी कहाँ पे सोते हो? यहाँ। कहाँ, कौन सी जगह पे? चलो मुझे दिखाओ कहाँ सोते हो आप। यहाँ। अच्छा, यहाँ पे सो जाते हो? क्या बात कर लो, मैं बाहर आ जाता हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है अमित भाई? परिवार में एक आप है। अच्छा, मैं हूँ और कोई नहीं। वाह, क्या बात है। आपका नाम क्या है भैया? बाणा भाई। बाणा। राजवीर खेर गाँव उमड़िया उधर। अच्छा, बाणा भाई आपका नाम है। हाँ। ओके, आप कैसे जानते हो अमित भाई को? ये नारियल पेड़ आता है ना कोको का, उसमें वो काम करता है। उनके हिसाब से मैं उसको पहचानता हूँ, इसका सगा भाई है। अच्छा, वो क्या काम करते हैं? वो कहाँ पे रहते हैं? यहाँ ही रहता है, दोनों भाई। दोनों भाई इधर रहते हैं? कहाँ पे वो भाई? यहाँ आ रहा है। आ रहे हैं। नीचे उतर जाओ। कितने टाइम से इधर रहते हो? यहाँ तो रहता ही हूँ मैं। कितने सालों से रह रहे हो? कितना वर्ष फिर हो छो? दोस्तों, अभी हम महुआ सिटी में है और यहाँ पे हमें काफ़ी दिन से एक फ़ोन आ रहा था कि एक पारिवारिक व्यक्ति है और दोनों भाई वो इधर ही रहते हैं। काफ़ी बुरी हालत है यहाँ पे, आप देख सकते हो। रहने की कोई सुविधा नहीं है। भाई की मानसिक स्थिति भी थोड़ी ऐसी हो गई है, तो इसके कारण वो ऐसी हालत में ही रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे नज़दीक ही हमारा सोशल मीडिया आश्रम जो बन रहा है, तो वहाँ पे उसको हम लेके जाते हैं और उसके हालात बदलते हैं। पास में हम खड़े भी नहीं रह पा रहे क्योंकि काफ़ी दिन से वो नहाए नहीं है। कितने टाइम से नहाए नहीं हो आप? कितने टाइम से नहाए नहीं हो? क्या रे नहाया था छेले? क्या रे नहाया था? क्या रहे नहीं નહાય જ નહીં એવું થોડું ચાલે યાર. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે મસ્ત નાહી લઈએ ને, ફ્રેશ થઈ જાય.
चलो सुना आपने एक आदमी से भी, उसने भी बताया कि कितना बड़ा इनका कारोबार था और आज इसी तरह फुटपाथ पर है। इतने में जिग्नेश भाई जो दूर था, कहीं रोटी की व्यवस्था करके आ रहा था, वह रुकता है, उसको पोपट भाई बुलाते हैं, उससे भी पूछते हैं, अपना नाम बताता है, पूछते हैं तुम रहते कहाँ हो, वह इशारा कर देता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तड़प पड़ता है, इसी कूड़ा घर में रहते हैं। कोई और अपने दुकान के पास लेटने भी नहीं देता, शरीर से बदबू आ रही है, हफ्तों से नहाए नहीं हैं, यानी खोली के लिए 125 रुपये तक इकट्ठे नहीं कर पाते कि कहीं ठहर ले, कहीं छत मिल जाए। अरे जिसके जेब में 4 आना नहीं, मुंह में दाना नहीं, वह क्या करेगा? सुन लीजिए आप, फिर क्या करवट बदलता है। पोपट भाई उनको साथ लेकर चलने लगते हैं। आज इस एपिसोड के बीच में एक सवाल अपने जैन दानवीरों से, ध्यान रखिएगा, चंचला लक्ष्मी कब बिगड़ जाएगी। और जिसके पास लाखों रोज होते थे, आज 4 दाने को मोहताज है। कोई गलत नाम ही किया, अरे 4 सालों से उसने पंखा और लाइट नहीं देखी है जनाब। कूड़े घर के अंदर सोता है, कमीज एक है जो बदबू मार रही है, हफ्तों से नहाए नहीं हो पाते हैं। अरे जान खान मुंह में दाना नहीं हो पाता है खाने का। इसलिए अपनी चंचला लक्ष्मी का कभी भी दुरुपयोग मत करना। अरे सदुपयोग करना हो तो इस तरह करना। सोशल मीडिया आश्रम है इनका, पोपट भाई का, जो है इनके पास आते हैं, इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और आश्रम की ओर ले चलते हैं। आओ, यह कल्याण है, सचमुच यह जीवन दान है, यही महाकल्याण है और यही कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। वे ले जाते हैं और फिर उस आश्रम के पास ले जाके उनको बाहर निकालते हैं। सुनिए जरा। अमित भाई आई गया हैं? आई जाओ, आई जाओ। मैं कौन हूँ? तुम मेरा सन हो। कौन हूँ? सन। मैं आपका सन हूँ। कितनी उम्र है मेरी? 31 साल। मेरी? और आपकी? आपकी उम्र कितनी है? ख्याल नहीं, खबर नहीं। खबर नहीं। हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हो आप, हैं? कितनी तक पढ़ाई की है आपने? 9 तक? अरे बाप रे, तो फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? बस इतना ही। इतना ही? क्या काम करते थे आप पहले? पहले तो नारियल का काम करते थे। अच्छा, चले कोई बात नहीं। अब है ना, मस्त नहा लेते हैं, है ना, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छी रहने की सुविधा है, खाना पीना सब कुछ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? चलिए कोई बात नहीं। देखा आपने, उनको पुकारा, अब नहला। इतनी ज़्यादा बदबू थी भाई साहब, आप दूर 6 फुट दूर भी नहीं खड़े हो पाओगे। जो कूड़ा घर में रहता हो उसकी क्या हालत होगी। जिसकी कमीज हफ्तों से बदली नहीं गई है, वहीं पटक पटक के मानसिक रोगी है, मानसिक समझ नहीं पाता है, सवालों के जवाब अपने सुन भी लिए उससे। अपनी उम्र क्या नहीं होता, 9वीं तक पढ़ा है ये ज़रूर बता देता है, पर बाकी कुछ नहीं बता पाता। पर हाँ, अब देखिए किस तरीके से वो उसके बालों की, बड़े बड़े बालों की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि महीनों से कटिंग। और देखिए सर, देखिए जूं नहीं ऐसे कीड़े सर के अंदर हो गए हैं कि अगर कुछ दिन और होते तो शायद ये दिमाग जितना अभी विकलांग हुआ है बेचारों का, दिव्यांग हुआ है, यह भी शायद नहीं रहता। सर को देखिए कटिंग के बाद, वो कटिंग खुद पोपट भाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे उससे, वह उसको कटिंग करते हुए देखिए किस तरीके से सर हो गया है। कटिंग करने के बाद उसको वह अपने आप अपने हाथों से नहलाते हैं। अरे यह होता है पुण्य का कार्य, यह होता है कल्याण, और यही होता है सबसे ज़्यादा पुण्यवर्धन। अपने हाथ से साबुन से नहला के उसकी बदबू हटाते हैं, रगड़ रगड़ नहला के अच्छे कपड़े पहनाते हैं, यह नीली वर्दी पहनाते हैं, रंग बदल जाता है, पहचान बदल जाती है। यही तो सबसे ज़्यादा भगवान यही कहता है, मैं जब तेरे पास आता हूँ तो किसी भी रूप में आ जाता हूँ, तेरे द्वार खड़ाता हूँ, बस पहचान तेरी होनी चाहिए कि तू कल्याण कितना करता है, तू तिजोरी में कितना बढ़ता है और कितना तिजोरी से निकाल कर इस तरह कल्याण करता है। यह सुनिए जरा और देखिए फिर दोनों भाइयों की कथा। दोनों को राजकुमार की तरह संवारा उन्होंने, पोपट भाई ने। गर्व होता है एक अजैन भाई जैन भाई को किस तरह संभालता है। और गुजरात कहा जाता है सबसे बड़ा जैनों का तिजोरी वाला घर कहा जाता है।
जहाँ करोड़ करोड़ अरब अरबपति रहते हैं, पर यहाँ सिंगल पति नहीं दिख पाया है। उनको पता नहीं चल पाता कि कैसा और बेचारा संभालता है। अब वह बड़े भाई से बात करते हैं, छोटा भाई वहीं देखता रहता है। देखिए किस तरीके से वह कहते हैं, गुजराती में पूरा इतिहास समझते हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं। वही अब उसके मुख से सुन लेते हैं। क्या है तुम्हारा नाम, 20 साल पहले कैसे थे, 7 साल पहले लाखों कमाते थे, किस तरह मुकदमों में हार गए थे। अरे काका काकी माँ बाप सबको छोड़ना पड़ा था, 4 साल से पंखा और लाइट नहीं देखा, छत नहीं देखी है, कूड़े घर में 2.5-3 महीने से रह रहे हैं। अरे मुंह में दाना नहीं आता है, पता नहीं किस दिन खाना किसी का झूठा मिल के हम खा पाते हैं। आज यही रात हो गई है, कोई बैठाता नहीं है, कोई सुलाता नहीं है, कोई जरा जगह नहीं देता है। अरे 100 रुपए की खोली भी नहीं मिल पाती है। वह गुजराती में सब समझाता है। और याद करिए अपने इस गर्व करिए अपने इतिहास पर, जो जेब में हम रखकर 4 पैसे रखकर नाचते हैं। अरे ऐसे गरीब तक हम नहीं। जरा सुनिए पहले गुजराती में क्या बात होती है पोपट भाई से, उस बड़े भाई की। छोटा भाई देखिए किस तरीके से बेचारा है। जिम्मेदारी है कि तू अपने छोटे भाई को देख, बाकी काम करके तुझे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। कंप्लीट हो गया ना अमित भाई, कैसा लग रहा है अभी हैं? अब कंप्लीट ना लोगे डेली हैं? आपके बड़े भाई आपका कितना ख्याल रखते हैं पता है आपको, आपकी कितनी केयर करते हैं। आप कितने टाइम से वहाँ पे रहते थे जिग्नेश भाई? डेलामा में 4-5 વર્ષથી રડો શું કામ તમે પણ? હવે અમે તમારી સાથે છે ને, આપણે એક પરિવાર છીએ. ત્યાં અમે લાઇટ વગર રહેતા, પંખા વગર રહેતા 4-4 વર્ષથી. પણ એ ડેલાનો કેસ અમે હારી ગયા ને, અમારી પાસે ભાડું ભરવાના પૈસા નહોતા, અમે કેસ હારી ગયા. કેટલું ભાડું હતું એમનું? 12 મહિનાનું કાંક 1200-1500 રૂપિયા જેવું છે. તો પપ્પા શું કામ કરતા હતા? પપ્પા અહીંયા નાળિયેરનો ધંધો કરતા હતા. મહેન્દ્રભાઈ બહુ કેવું કામ કરતો હતો તું? અમારા નાળિયેરનું કામકાજ બહુ સારું હતું. તળાજા, ગારિયાધાર, પાલીતાણા, સાવરકુંડલા, અમરેલી બધા ગામમાં અમે નાળિયેર મોકલતા. એવડું મોટું કામ હતું? રોજનો 4-5 લાખ રૂપિયાનો અમે શ્રીફળનો માલ મોકલતા. ઓહો. અને રોજ મારા પપ્પા ને 2 મહેતાજીને માણસો અને 17-18 જણાનો સ્ટાફ હતો. એ સ્ટાફમાં બધા નાળિયેર ખોલતા, 16-17 કારીગરો ખોલતા નાળિયેર. 2 મહેતાજી એકાઉન્ટ લખતા, કેટલા 2 વર્ષ? માણસો ઉઘરાણીએ જતા. કેટલા વર્ષની વાત છે? 7-8 વર્ષ. 7-8 વર્ષ જ થયા છે. 7-8 વર્ષ પહેલાં. અરે બાપ. એ પછી ઘરમાંથી એક પછી એક માણસો ગુજરી ગયા. 20 વર્ષમાં 9 જણા ઘરમાંથી બી ગયા. મા બાપ, દાદા દાદી, કાકા કાકી બધા. અને રડવાનું ના હોય ભલા માણસ. આમ જો અત્યારે શું કામ કરો છો તમે? અત્યારે ઘરે ઘરે પૂછીએ એટલે હો નાળિયેર, કોઈક 50 આપે, કોઈક 150 આપે. એ રીતે કારીગર પાસે પડાવી લાવી અને એમાં 150 રૂપિયા 200 રૂપિયા મળે એ રીતે વેચતે. એમાં ગુજરાન ચાલે છે. ને એમાં છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી એ રીતે રોડોતા હતા એ ડેલામાં રહીને. ત્યાંથી અમે જેન વાણ્યા છીએ 2 ભાઈ. જિગ્નેશભાઈ બિલકુલ ડરોમાં. તમને જો અહીં કામ પણ આપી દીધું છે, કામ મળી ગયું ને તમને. તમારા ભાઈનું હવે ખાલી ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે ખાલી 10 દિવસ ધ્યાન રાખશો ને નોર્મલ થઈ જશે. એની ઉપાધિ નહીં કરવાની. એ ભાઈ છે ને કાંઈ બોલતો નથી મારી યારે, કાંઈ ખાતો નથી. થઈ જશે. અહીં આવી ગયા છો ને તો બધું થઈ જશે. ઈશ્વર બધાનો રસ્તો બતાવી દેતા હોય છે. હવે તમારે બિલકુલ મૂંઝાવણ નથી. સમજાણું? એમને આપણે દવા પણ કરાવીશું, સારવાર પણ કરાવીશું. મસ્ત માણસ. आज हमारे समाज में ऐसे एक दोषी भाई नहीं है, ऐसे अनेक जैन भाई हैं हमारे बीच में, जिनको रोटी रात की मिलती है नहीं मिलती है, सूखे पेट सो जाते हैं, जहाँ माँ अपने पल्लू के अंदर क्या खिलाई है कहकर सो जाती है. बहुत गरीबी है. ऐसे जैन समाज ढूंढ के लाइए. आज हम इसी आह्वान करते हैं और उन सब से भी कहते हैं जिनकी जेब भरती है पेटी. आप सबसे विनम्र अनुरोध, कुछ सहयोग इनका भी करिए. हम बीच में रास्ता बन जाएंगे. जो पुकार रहे हैं उन तक आपको पहुंचाएंगे. आपका ध्यान, आपके ध्यान ने आपकी संपत्ति कहीं यहाँ उपयोग हुई तो सचमुच
हम नहीं पूरा समाज गीत गाएगा, एक पोपट भाई देखा है हजार पोपट गाइयों के गीत गुनगुनाएगा। आशा करते हैं आप लोग इस बात को जरूर समाज के उत्थान के लिए ध्यान रखेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, अपने जैन भाई जो बोल नहीं पाते हैं हम आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। दर्द हुआ होगा इस सच्ची घटना से, पर दर्द हमको भी हुआ सचमुच। आज हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं। सादर जय जिनेंद्र।